क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी वास्तविक खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या हमारे सारे सवालों के जवाब बाहरी दुनिया में छुपे हैं या कहीं भीतर हमारे अपने अंदर? क्या किसी को खुद के अंदर देखने से जीवन के सारे रहस्यों का समाधान मिल सकता है? क्या आपने कभी शांति की खोज की है, अपने विचारों को शांत किया है? गौतम बुद्ध की कहानी इसी रहस्य को उजागर करती है। गौतम बुद्ध कौन थे? एक राजकुमार से सन्यासी तक की उनकी यात्रा ने उन्हें क्या सिखाया और कैसे उन्होंने खोजी संसार की सबसे बड़ी सच्चाई, निर्वाण की? गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के पुत्र थे। एक राजकुमार होने के नाते उनके जीवन में हर सुविधा थी, धन, वैभव, सुख सुविधाएं। उनके पिता ने उन्हें दुनिया की हर दुख और पीड़ा से बचाकर रखा। लेकिन क्या केवल वैभव से ही सच्चा सुख मिल सकता है? क्या केवल भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकती हैं? किसी भी राजकुमार को क्या ऐसा विचार आ सकता है कि सारा वैभव छोड़ दिया जाए? सिद्धार्थ के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शांति और सत्य की खोज में अपने सारे सुख त्याग दिए? सिद्धार्थ का जीवन एक मोड़ तब लेता है जब वे पहली बार महल से बाहर निकलते हैं। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर जीवन की अनित्यता और पीड़ा के प्रति गहरा सवाल खड़ा किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और आनंद से नहीं भरा हुआ है, बल्कि उसमें दुख भी है। यह सवाल उनके मन में बार बार गूंजने लगा, क्यों जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का चक्र हर किसी के जीवन का हिस्सा है? क्या कोई इस चक्र से बाहर निकल सकता है? क्या किसी ने कभी इसका समाधान खोजा है? और क्या सिद्धार्थ इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे? संगीत गंभीर हो जाता है और सिद्धार्थ के महल छोड़ने के दृश्य दिखाए जाते हैं। अपने जीवन के इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाया और सत्य की खोज के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान किया। इस त्याग ने उन्हें अंदर की ओर देखने का अवसर दिया। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास किया। लेकिन क्या तपस्या ही सत्य का मार्ग था? सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, लेकिन क्या यह उन्हें संतोष दे पाई? क्या उन्होंने सत्य का मार्ग पाया? और यदि नहीं, तो उनका अगला कदम क्या था? सिद्धार्थ की तपस्या ने उन्हें और भी अधिक आंतरिक पीड़ा दी। उन्होंने महसूस किया कि अतिवाद, चाहे सुख का हो या दुख का, सत्य की ओर नहीं ले जाता। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, वे उठेंगे नहीं। उनका ध्यान गहन होता गया और अंततः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र का रहस्य समझ आ गया। उन्होंने जाना कि सभी दुखों का कारण अविद्या है, अज्ञानता है। लेकिन क्या यह ज्ञान केवल उनके लिए था? क्या उन्होंने इसे दूसरों के साथ साझा किया? और कैसे यह ज्ञान हमें आज भी जीवन की चुनौतियों से उबार सकता है? बुद्ध ने अपनी ज्ञान की यात्रा को सारनाथ में 5 शिष्यों को अपने प्रथम उपदेश के रूप में साझा किया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निरोध का सत्य और दुख निरोध के मार्ग का सत्य। बुद्ध का यह उपदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने हमें अष्टांगिक मार्ग बताया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। लेकिन क्या यह मार्ग आज के जीवन में भी प्रासंगिक है? क्या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारी वर्तमान चुनौतियों का समाधान दे सकती हैं? बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था, शांत होकर अपने अंदर देखो। उन्होंने कहा कि संसार की सारी पीड़ा और सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही हैं। केवल हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन्हें समझना होगा। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो हमारे विचारों का शोर शांत होता है और हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है। यह वही सच्चाई है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। क्या आपने कभी शांत होकर अपने भीतर झांका है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जीवन की परेशानियों का उत्तर आपके अपने अंदर ही है?
आज के तेज जीवन में जहां हर कोई बाहर की दुनिया में सुख की तलाश कर रहा है, बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम भौतिक सुखों की दौड़ में खो जाते हैं, लेकिन असली शांति और संतोष केवल आत्मनिरीक्षण और ध्यान से ही प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में हमें मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आंतरिक सुख का मार्ग दिखा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि असली शांति और सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें केवल शांत होना है और अपने अंदर की यात्रा करनी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। तो क्या आप भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हैं? शांत होकर अपने भीतर देखो, क्योंकि जो उत्तर तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है।